उस रात हिमालय बिल्कुल अलग था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि बर्फ सीधी नहीं गिर रही थी, बल्कि घूमती हुई चेहरे पर लग रही थी। आरव के पैर जवाब देने लगे थे। उंगलियां इतनी ठंडी हो चुकी थीं कि उन्हें मोड़ना मुश्किल था। सांस लेते वक्त सीने के अंदर तेज जलन हो रही थी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे शरीर अब साथ नहीं दे रहा हो। आंखें बार बार बंद होने की कोशिश कर रही थीं, थकान की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब सी नींद की वजह से। और उसी पल आरव को एक बात साफ समझ आ गई थी। अगर वो वहां बैठ गया, अगर उसने आंखें बंद कर लीं, तो शायद वो दोबारा उठ ही नहीं पाएगा। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कहानी किसी कल्पना की भी नहीं है। ये कहानी है आरव की। 28 साल का एक आम इंसान, शहर में रहने वाला, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों बैठने वाला, जो हर सोमवार को यही सोचता था, काश कहीं दूर भाग जाऊं। और इसी ख्याल ने उसे हिमालय तक खींच लाया। आरव कोई प्रोफेशनल माउंटेनियर नहीं था। उसने एवरेस्ट की किताबें पढ़ी थीं, यूट्यूब पर ट्रेकिंग वीडियोस देखे थे। उसे लगता था, अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस और यही इग्नोरेंस हिमालय को सबसे ज्यादा पसंद आती है। 4 दिन पहले सब कुछ अलग था। नीला आसमान, हल्की धूप, बर्फ पर सूरज की चमक। आरव के साथ 4 लोग और थे। एक लोकल गाइड ताशी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में पहाड़ों का अनुभव। 3 दोस्त, कबीर, रोहन और मीरा। मीरा हमेशा गले में कैमरा रखती है, हर चीज को फ्रेम में कैद करने की कोशिश करती है। सब हंस रहे थे, सेल्फीज चल रही थीं, बैकपैक हल्का लग रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था, वेदर फोरकास्ट भी सेफ दिखा रहा था। सबको लग रहा था सब कंट्रोल में है। लेकिन हिमालय में कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन होता है। पहले दिन की ट्रैकिंग आसान थी, दूसरे दिन हल्की थकान, तीसरे दिन बॉडी ने कंप्लेन करना शुरू किया, लेकिन किसी ने रुकने की बात नहीं की। आरव को लगता था बस थोड़ी थकान है। हिमालय में थकान पहला वार्निंग होती है। चौथे दिन दोपहर के बाद हवा बदली, धीरे में ही, एकदम, जैसे किसी ने पहाड़ का मूड बदल दिया हो। तेज हवाएं चलने लगीं, धूप गायब हो गई, आसमान का रंग ग्रे हो गया, तापमान गिरने लगा। ताशी रुका, उसने सबको देखा और बहुत शांत आवाज में बोला, ऊपर ज्यादा देर मत रुकना, आज पहाड़ सही नहीं लग रहा। कबीर हंस दिया, रोहन ने शोल्डर उचका दी, इतना डरने की क्या बात है, रोज तो लोग आते हैं। ताशी ने कुछ नहीं कहा, हिमालय भी नहीं बोला। पहाड़ कभी बहस नहीं करता, वो इंतजार करता है। 20 मिनट बाद सब बदल गया। चारों तरफ सिर्फ सफेद, आसमान और जमीन का फर्क खत्म। ऊपर नीचे समझ नहीं आ रहा। हवा इतनी तेज थी कि शरीर साइडवेज झुकने लगा। एक कदम गलत और सीधा खाई। जीपीएस ने सिग्नल छोड़ दिया। फोन की स्क्रीन जमने लगी। बैटरी तेजी से गिर रही थी। हवा की आवाज इतनी तेज कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। यहीं से असली डर शुरू हुआ। समूह आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब कोई किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। एक पल में सब साथ थे, दूसरे पल सब अलग अलग सिलुएट्स बन चुके थे। मीरा सबसे पीछे थी, आरव उसके पास था। अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया, दृश्यता पूरी तरह खत्म। आरव ने बस इतना देखा, कबीर और रोहन आगे धुंध में गायब हो गए। ताशी की आवाज भी हवा में टूट गई, और फिर पूरा सन्नाटा। आरव और मीरा दोनों अकेले। मीरा घबराने लगी, उसकी सांस तेज हो गई। कैमरा हाथ से गिर पड़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलते रहो, रुकना मत। लेकिन चलना आसान नहीं था। हवा सामने से नहीं आ रही थी, हवा हर डायरेक्शन से आ रही थी। हर कदम के साथ शरीर भारी होता जा रहा था। बर्फ जूतों के अंदर भर रही थी, पैरों में जलन होने लगी। कुछ देर बाद मीरा रुक गई और उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे नहीं हो रहा। आरव ने पीछे देखा,
मीरा की उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं, होठ कांप रहे थे। ये अच्छा संकेत नहीं था। ये हाइपोथर्मिया की शुरुआत थी। अब लड़ाई बाहर की नहीं थी, अब लड़ाई शरीर के अंदर थी। उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, पैरों में जान नहीं बची थी। हर सांस एफर्ट मांग रही थी। दिमाग स्लो हो रहा था, सोच टूट रही थी। आरव को लग रहा था जैसे दिमाग कॉटन में लिपटा गया हो। ये हाइपोथर्मिया था या एक साइलेंट किलर। ये दर्द नहीं देता, ये आराम देता है, और यही इसे सबसे खतरनाक बनाता है। कुछ देर बाद आरव को एक अजीब एहसास हुआ। ठंड कम लगने लगी, शरीर में हल्की गर्मी, एक फेक कंफर्ट। दिमाग ने कहा सब ठीक है। असल में शरीर हार मान रहा था। मीरा धीरे धीरे बैठने लगी। उसने कहा बस 2 मिनट, थोड़ा आराम कर लूं। आरव का दिल बैठ गया। उसे पता था जो यहां बैठा वो फिर नहीं उठता। आरव ने खुद को झचोरा, मीरा को झचोरा और कहा सोना मत, बैठना मत। उसने खुद से जोर जोर से बात करनी शुरू की। अपना नाम लिया, घर याद किया, माँ की आवाज याद की। हाथ रगड़े, जांघ पर थप्पड़ मारे। चलते रहे, रुकना मना था। हवा से बचने के लिए आरव ने आसपास देखा। एक बड़ी चट्टान, उसके पीछे हवा थोड़ी कम थी, लेकिन यह जगह पूरी तरह सेफ नहीं थी। गलत जगह रुकते ही हवा शरीर की सारी गर्मी सेकंडों में खींच लेती है। आरव जानता था यह फैसला जिंदगी या मौत तय करेगा। उसने बर्फ खोदनी शुरू की। हाथ सुन्न थे, दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हर स्कूप के साथ सांस और भारी हो रही थी। एक छोटा सा स्नो पिट बनाया, मीरा को अंदर बिठाया, खुद भी सिकुड़ कर बैठ गया। घुटने सीने से चिपके, हाथ पेट पर, सांस धीरे, आवाज नहीं। समय जैसे रुक गया, लेकिन दिमाग नहीं रुकता। आरव को आवाजें सुनाई देने लगी, किसी के चलने की, किसी के बुलाने की। उसे लगा ताशी पास खड़ा है, लेकिन कोई नहीं था। यह हेल्यूसिनेशन था, हाइपोथर्मिया का खेल। रात का सबसे खतरनाक पल आया। मीरा का कांपना बंद हो गया। उसका शरीर शांत हो गया, बहुत शांत। यह अच्छा संकेत नहीं था, यह बहुत बुरा संकेत था। मतलब शरीर ने लड़ना छोड़ दिया था। आरव ने उसे पकड़कर हिलाया और कहा आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। मीरा की सांस हल्की थी। आरव खुद भी टूट रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, सोना नहीं है। फिर अंधेरे में हल्की रोशनी, सुबह या आखिरी पल। तभी एक आवाज आई दूर से, बहुत दूर से, नाम पुकारती हुई। आरव ने सोचा भ्रम है, लेकिन आवाज फिर आई। इस बार करीब ताशी और बाकी लोग थे, सर्च टीम। उन्होंने आरव और मीरा को बाहर निकाला, कंबल ओढ़ाया, हिलाते रहे, सोना मत, आंखें खुली रखो। किस्मत ने आखिरी बार दस्तक दी थी। आरव बच गया, मीरा भी बच गई, लेकिन वो इंसान वापस नहीं आया जो 4 दिन पहले हंस रहा था। उसकी आंखों में अब पहाड़ बस गया था। अब वो जानता था हिमालय में सबसे खतरनाक चीज ठंड नहीं होती, नींद होती है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक महसूस हुई, अगर आपने एक पल के लिए खुद को उस बर्फ में अकेला महसूस किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आप उस हालत में क्या करते। और ऐसी ही डार्क, सच्ची, रूह कंपा देने वाली सर्वाइवल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।